जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मलयालम हॉरर सीरीज के बारे में जिसकी कहानी एकदम हटके है, जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें मिडनाइट का समय दिखाया जाता है, जहां एक पंक्चर की दुकान में एक आदमी लॉरी का टायर ठीक कर रहा था। और वो अपने घर पे फोन करके कहता है कि उसे घर आने में आज थोड़ा लेट हो जाएगा। कुछ ही देर में वो उस टायर को रिपेयर करता है और उसके बाद वो अपनी साइकिल पर बैठकर घर जाने लगता है। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे लगता है कि शायद पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, जिसकी आवाज उसे आने लगती है। इसीलिए वो अपनी साइकिल को रोड के साइड में ले जाता है, लेकिन अब भी वो गाड़ी की आवाज आए जा रही थी, जिससे उसे लगता है कि शायद उसके पीछे कोई है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी उसे वहां पर छोटी सी टॉय कार नजर आती है, जिससे उसे लगता है कि शायद उसे कोई वहां पर फेंक गया होगा। वो उसे इग्नोर करता है और आगे जाने लगता है, लेकिन तभी वो कार तेजी से आगे निकल जाती है। ये देखकर वो आदमी भी अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी उसके साइकिल के दोनों टायर पंक्चर हो जाते हैं और वो वहां रास्ते में ही गिर के बेहोश हो जाता है। तभी वो टॉय कार एक नजदीकी बंगलो में जाती है और वो बंगलों के चारों तरफ घूमती ही रहती है। उसके बाद हमें उस एरिया का पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है और वो पुलिस स्टेशन बहुत ही खराब हो चुका था। उस पुलिस स्टेशन में परम शिवम नाम का एक कांस्टेबल ऐसा ही श्रीधर के साथ काम किया करता था। और जो श्रीधर था ये बहुत ही ज्यादा धार्मिक था, क्योंकि ये हर वक्त भगवान की पूजा करता रहता था। वो स्टेशन जाने से पहले घर पर भी पूजा करता था और स्टेशन आने के बाद स्टेशन में भी पूजा करता था। स्टेशन में एक प्रिजनर भी होता है और वो आसपास के एरिया में नारियल चुराया करता था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। उस दिन जब वो पूजा कर रहा होता है तो अचानक से उस प्रिजनर पे छत गिर जाती है, जिससे कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब ऐसा श्रीधर गवर्नमेंट को देखते हुए कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके और भी लोग जख्मी हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टेशन बहुत ज्यादा पुराना है। इसीलिए उन लोगों को तुरंत हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। इधर गांव में एक टी स्टॉल के पास एक आदमी बैठा होता है और वो कहता है कि मैं यहाँ के लोगों को इंस्पेक्शन बंगलों के बारे में बहुत ज्यादा बता चुका हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। वो कल पंक्चर शॉप वाले आदमी की घटना भी बताता है। तभी वो आदमी अपने एक आदमी को कॉल करता है और उसे कहता है कि हमारे एक लड़के को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इसलिए उसे जल्दी स्टेशन आना पड़ेगा। इस पे आदमी तुरंत एमएलए को फोन करता है और कहता है कि उसका आदमी स्टेशन में है, इसीलिए वो तुरंत स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है। इधर पुलिस ने कुछ लड़कों को पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा गांजा पिया करते थे। वो लड़के पुलिस स्टेशन की बेइज्जती मारने लगते हैं और कहते हैं कि ये पुलिस स्टेशन नहीं, खटारा बिल्डिंग है। तभी वहां पर एमएलए आता है और वो श्रीधर को देख के कहता है कि तुम इन लड़कों को छोड़ दो। और श्रीधर ये सुन के हैरान हो जाता है और उन लड़कों को छोड़ देता है। एमएलए इंस्पेक्टर श्रीधर से कहता है कि तुमने जो अपर अथॉरिटीज को कंप्लेन करी थी कि तुम्हारी छत गिर गई है, उसके लिए उनके पास फंड्स नहीं है उसे रिपेयर करवाने के लिए, इसलिए तुम चाहे कितनी भी कंप्लेंट्स डालो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक उपाय दे सकता हूँ। श्रीधर ये सुन के कहता है कि आखिर उसके पास क्या उपाय है। तो वो कहता है कि गांव के कोने में जो इंस्पेक्शन बंगला है वो बहुत दिनों से खाली पड़ा है, और अगर तुम चाहो तो अपना पुलिस स्टेशन वहां पे शिफ्ट कर सकते हो। अब ये बात सुनते ही स्टेशन में सारे पुलिस वाले डर जाते हैं और वो चोर एसआई को देखकर कहता है कि मैं अपने सारे जुल्म मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उस बंगले में हरगिज नहीं जाना। हो सके तो मुझे यहाँ से किसी दूर जेल में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि उस बंगले में जाना मौत से लड़ना है। इंस्पेक्टर को एमएलए की बात पसंद आती है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि क्यों ना वो उस बंगले में ही अपना पुलिस स्टेशन शिफ्ट कर दें, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती थी और किसी की भी मौत हो सकती थी। उसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस बंगले में दरअसल कुरुविला नाम का एक आदमी रहता था और तब उस बंगले में कोई भूत नहीं था। वो आदमी एक दिन घर के बाहर बैठ के दारू पी रहा होता है और तभी अचानक उसे कोई आवाज सुनाई देती है। और जब वो उस आवाज के पीछे अंदर जाता है तो अचानक से उसकी मौत हो जाती है और उसकी लाश वहीं पे लटकी हुई थी। और जब गांव के लोगों को ये बात पता चली थी तो उन्हें लगा था कि इस घर में भूत है, जिसने कुरुविला को मार डाला है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पुलिस इंस्पेक्टर बंगलो जाने का डिसाइड करते हैं, इसीलिए वो वहां पर पहुंचते हैं और साफ सफाई के लिए वो सबको बुलाते हैं। लेकिन गांव में कोई भी इंसान उस बंगले की सफाई करने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि डर के मारे सबकी पैंट गीली हो जा रही थी। इंस्पेक्टर देखता है कि कोई भी यहाँ पर नहीं आने वाला, इसीलिए वो खुद ही उस बंगलो को क्लीन करने लगता है। उसके बाद वो एमएलए को वहां पे इनवाइट करते हैं उसे ओपन करने के लिए, और एमएलए वहां पर आकर उसकी ओपनिंग करता है। लेकिन वो अंदर नहीं आता और उनसे कहता है कि उसे कुछ काम है, इसीलिए वो वहां से जा रहा है। उसके बाद श्रीधर तुरंत स्टेशन में सारे कांस्टेबल्स को देख के कहता है कि अगर उन्हें डर लग रहा है तो इस बंगले में उन्हें अकेला बिल्कुल नहीं रहना है। वो जहां पर भी जाएं वो ग्रुप बनाकर जाएं, जिससे कि उन लोगों को कम डर लगेगा। वो उनसे ये भी कहता है कि इस गांव में अगर कोई छोटी सी भी गलती करे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे तुरंत स्टेशन बुला लो, ताकि यहाँ पे ज्यादा लोग होंगे जिससे कि तुम्हें भी कम डर लगेगा। अब प्लान के मुताबिक वो गांव से कुछ लोगों को स्टेशन में ले आते हैं
और सब पुलिस को देख के कहते हैं कि सर हमें यहाँ पर क्यों लाया गया है। पुलिस वाले जवाब देते हैं कि यहाँ पर डीएसपी आने वाला है, तो इसीलिए तुम थोड़ा वेट करो। तभी अचानक वहां पे लाइट चली जाती है और डर के मारे सारे लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे कोई शक्ति मौजूद होती है जो कि उन्हें बाहर नहीं जाने देती। अब स्टेशन में सारे लोग डर गए थे और वो सोचने लगते हैं कि शायद ये उनका आखिरी दिन है, क्योंकि वो कितना भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे वो बाहर ही नहीं जा पा रहे थे। अब अगली सुबह पुलिस स्टेशन का दरवाजा खुलता है और वहां मीडिया वालों की भीड़ लगी होती है, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उस बंगलों में उनकी रात कैसे गुजरी। श्रीधर कल रात की घटना से काफी ज्यादा परेशान था और वो सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए वो अपने जानने वाले एक पंडित जी को बुलाता है और वहां पर वो उनसे पूजा करवाता है, ताकि जो कोई भी भूत है वो वहां से भाग जाए। स्वामी जी तुरंत स्टेशन में पूजा करते हैं और उस कैदी को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन मूर्तियों को चारों कोने में रख दो और जो पांचवी मूर्ति है वो स्टेशन के बीचों बीच रखनी होगी, जिससे कि वो भूत तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकेगा। अब वो कैदी तुरंत मूर्तियां लेकर जाते हैं और डरते हुए उसे रख देते हैं, लेकिन उसी टाइम पे तेज हवा चलने लगती है और उनका कोई नाम लेके बुलाता है, जैसे कि वो लोग डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। भागते हुए एक मूर्ति नीचे गिर जाती है और वहीं से एक लड़की उन्हें नजर आती है। अब यहीं पे स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है, जब एक फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल में एक आदमी को अरेस्ट करके ले जा रहा था, कि वो जो आदमी था वो लाल चंदन का पेड़ काट रहा था। वो आदमी तुरंत कार से कूद के भाग गया था और इस पे फॉरेस्ट ऑफिसर भी उतर के उसके पीछे भागता है। जंगल में जाने के बाद सडनली उन्हें गन की आवाज सुनाई देती है और उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम मीनाक्षी को देखते हैं, जो कि वही लड़की थी जो कि स्टेशन में चल के आई थी। और मीनाक्षी जो थी वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी, वो उसी गांव की थी और जब उसे पता चला था कि उसके गांव में एक भूत बंगला है तो वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए आई थी, ताकि वो जान सके कि वहां पे सच में भूत है या नहीं। वो देखती है कि पंडित जी वहां पर पूजा कर रहे हैं, इसीलिए मीनाक्षी तुरंत वीडियो शूट करती है और उस वीडियो को देखती है। और उसको देखने के बाद मीनाक्षी श्रीधर से कहती है कि तुम स्टेशन में ऐसी चीजें कर रहे हो और अगर हायर अथॉरिटीज को ये बात पता चली तो सबकी जॉब भी जा सकती है, इसलिए ऐसी चीज करना यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वो श्रीधर को धमकाती है कि अगर वो चाहता है कि वो उसकी पोल ना खोले तो वो तुरंत उसके रहने का इंतजाम करे। अब श्रीधर इससे बहुत ज्यादा डर जाता है और वो मीनाक्षी को गांव में रहने का इंतजाम करा के देता है। अब मीनाक्षी तुरंत अपने रूम में जाती है और इक्विपमेंट से चेक करने लगती है कि उसमें भूत है या नहीं। और दूसरी तरफ पुलिस गांव जाती है और एक आदमी को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है, क्योंकि उसकी दो पत्नियां थी और दोनों ने ही उसके खिलाफ कंप्लेन करी थी। दरअसल वो रात में अजीब सा बिहेव करता था, मानो कि उसके अंदर भूत हो, इसीलिए पुलिस वालों ने उनकी कंप्लेंट ले ली थी। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और उसका सच बाहर आ जाता है। क्या है कि फ्लैशबैक में जो पहले हमें फॉरेस्ट ऑफिसर दिखाया था ना, उसके फैमिली के साथ वहां रहते हुए एक आदमी फॉरेस्ट ऑफिसर के बिना बताए उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स डाल चुका था। पुलिस जब उस आदमी के बारे में चेक करती है, इसलिए वो तुरंत उस आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। अब मीनाक्षी को जब ये पता चलता है तो वो उस आदमी से पूछती है कि तुमने आखिर फॉरेस्ट ऑफिसर को क्यों मारा और किसके कहने पे मारा, लेकिन वो आदमी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद मीनाक्षी उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उस आदमी को कुछ होने लगता है और तभी वहां पे आत्मा आ जाती है जो कि कहती है कि मुझे मार दिया गया। तभी वो एक फाइल उठाता है और श्रीधर के पास उसे नीचे फेंक देता है। और जब श्रीधर फाइल उठा के पढ़ता है तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर की फीलिंग होती है। श्रीधर ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि अब हमें इस केस को सॉल्व करना ही पड़ेगा। जहाँ श्रीधर उस टाइम के फॉरेस्ट ऑफिसर केस इन्वेस्टिगेट करने वाले इंस्पेक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि पहले फॉरेस्ट ऑफिसर लाल चंदन चोर को पकड़ के ले जा रहा था, लेकिन उस टाइम एक कांस्टेबल भी वहां पे जॉब कर रहा था और वो जो कांस्टेबल था वो करप्ट था, जो कि चोरों को भगाने में बहुत ज्यादा मदद करता था। जब फॉरेस्ट ऑफिसर को ये बात पता चली थी तो उसने पूछा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो कांस्टेबल ने उसके सामने बड़े बड़े आदमियों का नाम लिया था। इधर कांस्टेबल परम शिवम उस पंचर वाले आदमी के पास जाता है और वो आदमी उसे कुछ बात बताता है। दरअसल पंक्चर बनाने वाला आदमी कई साल पहले एमएलए के यहाँ पर काम किया करता था और उस टाइम एमएलए बहुत ज्यादा इलीगल बिजनेस किया करता था। अब परम शिवम जब ये सोचता है तो उसे पता चलता है कि बंगले में जो भी आत्मा है उसका एमएलए से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दूसरी तरफ उस रिटायर्ड कांस्टेबल को इंटरोगेट करते हुए मीनाक्षी भी आती है और मीनाक्षी को वहां पर देखकर वो रिटायर्ड कांस्टेबल काफी हैरान हो जाता है, लेकिन मीनाक्षी उसे देखकर हंसती है और वहां से चली जाती है। जब मीनाक्षी और वो लोग बाइक पे जा रहे होते हैं तो श्रीधर को उसकी माँ का कॉल आता है, जो कि उससे कहती है कि तेरे स्टेशन में इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसके बारे में उसे पता चला है, इसीलिए वो मंदिर गई थी और उसके लिए वहां से वो एक तावीज लाई है, इसलिए उस तावीज को उसे अपने हाथ में बांधना होगा। वीडियो कॉल में जब उसकी माँ मीनाक्षी को उसके पीछे बैठा हुआ देखती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो लड़की कौन है, तो श्रीधर कहता है कि ये लड़की उसके केस में मदद करने के लिए आई है। उसके बाद परम शिवम श्रीधर को देख के कहता है कि इस केस में एमएलए के साथ हमारा डीएसपी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं।
लेकिन इनके खिलाफ इस केस में कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि वो दोनों कल्प्रिट्स हैं। उसके बाद स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है, जहां हम डीएसपी को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर के घर पे जाता है और उसके बच्चों को वो बहुत सारी मूर्तियां देता है। उसके बाद वो फॉरेस्ट ऑफिसर से कहता है कि आखिर तूने वो चंदन की लकड़ियां क्यों पकड़ ली, वो जिस लॉरी में रखी गई है वो दरअसल हमारी लॉरी है, इसलिए तो उस लॉरी को तुरंत छोड़ दे। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। डीएसपी उसे समझाता है कि ऐसा करना उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है कि मैं एक बहुत ज्यादा ईमानदार इंसान हूँ और एक बार मैंने लॉरी पकड़ ली है तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम्हें जो करना है तुम कर लो, अब सीधा कोर्ट में मिलेंगे। अब डीएसपी को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ श्रीधर एक आदमी के पास जाता है और उससे वो उस केस के बारे में पूछने लगता है। वो आदमी उसे बताता है कि दरअसल एमएलए और डीएसपी दोनों चार्ल्स नाम के एक आदमी से बहुत ज्यादा बातें करते थे और वो उसे बहुत ज्यादा मानते भी हैं। उसके बाद हमें चार्ल्स दिखाया जाता है जो कि एमएलए को फोन करके उससे बात कर रहा होता है और एमएलए चार्ल्स से कहता है कि सर आप इंडिया में थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी आप इंडिया में नहीं हो तो बहुत ही अजीब लग रहा है। इस पे चार्ल्स कहता है कि इस क्रिसमस में इंडिया ही आ रहा हूँ। पर ये सुन के एमएलए खुश हो जाता है और उससे कहता है कि सर आप आइए हम पार्टी रखेंगे। इधर श्रीधर उस स्वामी के पास जाके उनसे मिलता है और स्वामी उससे कहता है कि मैंने जो मूर्तियां दी थी वो एकदम सही जगह नहीं रखी गई हैं, इसीलिए हमें फिर से उसकी स्थापना करनी होगी। तो मैं इस पूर्णिमा को वापस से स्टेशन आऊंगा और फिर से पूजा करूंगा। वो मूर्ति सही जगह ना रखने की वजह से वो जो आत्मा है वो वहीं पर अभी भटक रही है। उसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल मीनाक्षी का असली नाम स्टेला है और स्टेला के पेरेंट्स 20 दिन पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए आए थे कि हमारी बेटी गायब हो गई है। वहां पुलिस को एक लाश मिली थी और उन्हें लगा था कि ये उनके लड़की की है, इसीलिए उन लोगों ने उसे दफना दिया था। लेकिन पेरेंट्स को लगा था कि उनकी लड़की अभी मरी नहीं है। जहां पुलिस ने उसे दफनाया था वो वहां पर खोदते हैं और वहां पर उन्हें डेड बॉडी नहीं मिलती और पुलिस वाले भी देखकर शॉक हो जाते हैं। मीडिया वालों को पुलिस ने जो जगह बताई थी वहां पे डेड बॉडी नहीं होती है और असल में ऐसा क्या हुआ था वो पुलिस से पूछने लगते हैं। अब यहाँ पर स्टोरी पास्ट में जाती है, जहाँ डीएसपी, एमएलए और चार्ल्स तीनों मिलकर फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाते हैं और ये तीनों फॉरेस्ट ऑफिसर को करप्ट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि लॉरी में जो हमारे खिलाफ एविडेंसेस हैं वो हमें लौटा दो। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर उनसे कहता है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाला। अब चार्ल्स को ये सुन के गुस्सा आता है, इसीलिए वो फॉरेस्ट ऑफिसर के सामने उसकी बीवी और पूरी फैमिली को मार डालता है और फॉरेस्ट ऑफिसर को भी मार देता है और वो सबको उस रूम में लटका देता है ताकि ऐसा लगे कि उन लोगों ने खुद को मार डाला है। अब उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पुलिस स्टेशन में सारे लोग सोचने लगते हैं कि क्या पता मीनाक्षी के शरीर में आत्मा हो और हो सकता है कि मीनाक्षी के अंदर आत्मा है, ये बात मीनाक्षी को ही ना पता हो। तभी मीनाक्षी स्टेशन के पास आती है और कहती है कि आज विदेश से चार्ल्स यहाँ आ रहा है और अगर हम चार्ल्स से पूछेंगे तो हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इधर स्वामी के पास श्रीधर गया होता है और पूजा के लिए स्वामी तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि दरअसल कुरुविला को भी इन तीनों ने ही मारा था, कि कुरुविला के पास बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी इनके इलीगल बिजनेस से रिलेटेड और कुरुविला ने कहा था कि अगर तुम मुझे 1 करोड़ दोगे तो मैं सारे एविडेंस तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन चार्ल्स इतने सारे पैसे देने को नहीं मानता, इसीलिए वो कुरुविला को भी मार देते हैं और कुरुविला को उसके बंगले में लटका देते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि भूत ने उसे मारा है। इधर चार्ल्स इंडिया वापस आकर डीएसपी और एमएलए से मिलता है और वो पार्टी करके खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मीनाक्षी आ जाती है जो कि सब पे हमला कर देती है और ये देख के चार्ल्स और उसके गैंग सोचते हैं कि मीनाक्षी की बॉडी में जरूर फॉरेस्ट ऑफिसर की आत्मा आ गई है जो कि अपना बदला लेने के लिए वापस आई है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर भाग निकलते हैं। लेकिन जो डीएसपी होता है वो मीनाक्षी के हाथ लग जाता है और मीनाक्षी उसे बहुत ही बेरहमी से मारती है और उसे पेड़ से लटका देती है। अब बाकी दोनों अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि स्वामी जी वहां पर पूजा कर रहे होते हैं। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर की बॉडी श्रीधर के शरीर में आ जाती है। फॉरेस्ट ऑफिसर उन दोनों को मार के अपना बदला ले लेता है और अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज आती है कि डीएसपी मारा गया है और चार्ल्स और एमएलए का भी जो इनलीगल बिजनेस था उसका भी पर्दाफाश हो गया था। स्टेला उन्हें एक जगह पे मिलती है सस्पिशियस कंडीशन में और ये बात भी टीवी पे टेलीकास्ट होती है। उसके बाद श्रीधर के पास उसकी माँ आती है और कहती है कि तेरे लिए बहुत सारी लड़कियां मैं देख रही हूँ लेकिन कोई भी मैच नहीं हो रही। उसे ये भी कहती है कि मुझे वो लड़की पसंद आई थी जो तेरे बाइक पे बैठी हुई थी। अपनी माँ की बात मान के श्रीधर मीनाक्षी से मिलने जाता है और ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।